हेलो मेरे प्यारे विवेकियंस, कैसे हो आप सब। मुझे पूरा विश्वास है आप बिल्कुल ठीक व स्वस्थ होंगे। मैं आपकी सोनाली मैम, कक्षा तीसरी की अध्यापिका। तो हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम पढ़ रहे थे हिंदी का पाठ 3 इंद्रधनुष और बूंदे। और इस पाठ में हमने अब तक पढ़ा कि वर्षा के दिन थे, यानी वर्षा की ऋतु चल रही थी। एक बड़ा सा इंद्रधनुष आकाश में छाया हुआ था। और इंद्रधनुष बताओ कितने रंगों का होता है? 7 रंगों का। तो ये 7 रंगों वाला इंद्रधनुष नीले आकाश में बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था। और इसी सुंदरता का इंद्रधनुष को बहुत घमंड था। घमंड यानी अभिमान। तो वह जब भी निकलता अपनी तारीफ शुरू कर देता। और उसी इंद्रधनुष के आसपास पानी की छोटी छोटी बूंदें बादलों में रहती। अब वह बूंदें भी अपनी खूबियाँ जानती थी। उन्हें अपनी तारीफ करना पसंद नहीं था, अच्छा उन्हें नहीं लगता था। तो वह चुपचाप अपना काम करती रहती। एक दिन इंद्रधनुष ने आसमान में छाते ही अपनी तारीफ करना शुरू कर दिया, अपनी प्रशंसा के पुल बांधना आरंभ कर दिया और बोलने लगा कि मैं सचमुच कितना सुंदर हूँ। मैं जब भी निकलता हूँ सब चकित होकर, सब हैरान होकर मुझे ही देखने लगते हैं। और यह सब बातें बूंदे चुपचाप सुन रही थी। तभी एक बूंद ने बोला कि भाई तुम हो तो बहुत सुंदर, पर इस तरह बार बार अपनी तारीफ करना भी तो ठीक नहीं। तो इंद्रधनुष बहुत गुस्सा हो गया। उसने बूंद को बोला, अरे बस बस, तुम तो रहने ही दो। तुम तो कितनी छोटी सी हो, तुम क्यों बोलती हो? एक अकेली बूंद पर कौन ध्यान देता है? कौन देखता है तुम्हें? किस चीज़ पर गिरो, किसके पैर तले रौंदी जाओ, मतलब कुचली जाओ। किस पानी में जा मिलो क्या मालूम। एक मैं ही तो हूँ, जब निकलता हूँ तो सब मुझ पर ही ध्यान देते हैं, मुझे खड़े होकर देखने लगते हैं। तो आसपास रहने वाली बूंदें भी यह सब सुन रही थी। वह इंद्रधनुष का घमंड तोड़ना चाहती थी। तो उन सब बूंदों ने मिलकर एक उपाय निकाला, एक सॉल्यूशन, एक तरीका निकाला। वह सब मिलकर सूर्य के पास गई और बोली कि हम सब मिलकर इंद्रधनुष का घमंड तोड़ना चाहती हैं, हम उसे सबक सिखाना चाहती हैं। तो क्या आप मेरी मदद करेंगे? तो सूर्य ने बूंदों की बात मान ली। तो जैसे ही वर्षा रुकती थी, घमंडी इंद्रधनुष निकलने को तैयार हो जाता था। उसी समय सूर्य अपने आप को बादलों के पीछे छिपा लेता था। तो ऐसे ही काफ़ी दिनों तक चलता रहा। जब इंद्रधनुष निकलना चाहता तो सूर्य अपने आप को बादलों के पीछे छुपा लेता और बूंदें इधर उधर बिखर जाती। यह सब देखकर इंद्रधनुष बड़ा परेशान हो गया था। तो उसने बूंदों को बोला कि अरे वर्षा ऋतु समाप्त होने वाली है, तुम मुझे निकलने दोगी या नहीं? यही हाल रहा तो लोग मुझे भूल जाएंगे, मुझे कोई याद नहीं रखेगा। तो आइए अब देखते हैं आगे क्या हुआ। बूंदे मुस्कुराई और बोली, अब समझ आया, तुम सूर्य और हमारी वजह से ही निकल पाते हो। जब सूर्य की किरणें हम पर पड़ती हैं तो हम उनकी रोशनी को 7 रंगों में बांटकर बिखेरती हैं, हम ही तुम्हें बनाती हैं। तो जब बूंदों को लगा कि इंद्रधनुष अब परेशान हो गया है, उसे समझ आ गया है, तो वह मुस्कुराकर बोली कि अब इंद्रधनुष तुम्हें समझ आया कि तुम सूर्य और हमारी वजह से ही निकल पाते हो। क्योंकि जब सूर्य की किरणें बूंदों पर पड़ती हैं तो बूंदें क्या करती हैं? सूर्य की रोशनी को 7 रंगों में बांटकर बिखेरती हैं और इसी वजह से इंद्रधनुष निकल पाता है। इंद्रधनुष ने क्या बोला? ठीक है, आज मुझे निकलने दो, क्या पता कल वर्षा हो या ना हो। इंद्रधनुष धीरे से बोला। सूर्य बादलों की ओट से यह सब सुन रहा था। वह बोला, प्यारी बूंदों, अब यह समझ गया है, आओ अब इसे निकलने दे। सूर्य बादलों की ओट से यह सब सुन रहा था।
ओट से यानी पीछे से छुपकर। तो मतलब सूर्य कहाँ था? सूर्य बादलों के पीछे से छुपकर यह सब सुन रहा था और उसने बूंदों से क्या बोला कि अब इंद्रधनुष समझ गया है, आओ अब इसे निकलने दे। बूंदे हंसी, उन्होंने एक दूसरे की तरफ आंखों से इशारा किया, मुस्कुराई और बोली, हाँ हाँ सूर्य, क्यों नहीं, अब इसे निकलने दे। आकाश में 7 रंगों वाला इंद्रधनुष फिर से दिखाई पड़ने लगा। तो देखा आपने, बूंदों ने इंद्रधनुष का घमंड कितनी आसानी से तोड़ दिया। और अब आपको यह भी पता लगा होगा कि इंद्रधनुष किस वजह से निकल पाता है ना? तो आपको अच्छा लगा ये पाठ? आशा करती हूँ आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो आइए वर्तनी पढ़कर दिए गए शब्दों का अभ्यास करते हैं। पहला शब्द है वर्षा, दूसरा शब्द है इंद्रधनुष, घमंड, बूंदें, खूबियाँ, प्रशंसा, सूर्य, ऋतु, आरंभ। आइए एक और बार अभ्यास करते हैं। वर्षा, इंद्रधनुष, घमंड, बूंदें, खूबियाँ, प्रशंसा, सूर्य, ऋतु, आरंभ। आइए अब पढ़ते हैं। ओह, ऐसा क्या? मॉरिशस में ला वैली दे स्काल्यूरस एक ऐसा पार्क है जिसका निर्माण हजारों साल पहले मॉरिशस में बेसिन ब्लांक नामक ज्वालामुखी फूटने के कारण हुआ था। मॉरिशस एक जगह का नाम है, वहाँ एक पार्क है जिसका नाम है ला वैली दे स्काल्यूरस, जिसका निर्माण कैसे हुआ था? हजारों साल पहले मॉरिशस में बेसिन ब्लांक नामक ज्वालामुखी फूटने के कारण। मॉरिशस में हजारों साल पहले एक ज्वालामुखी फूटा था। उस ज्वालामुखी का नाम है बेसिन ब्लांक। उस ज्वालामुखी फूटने के कारण इस पार्क का निर्माण हुआ था। इस पार्क में 23 रंगों वाला ज़मीनी इंद्रधनुष देखने को मिलता है जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। उस पार्क में क्या खास बात है? उस पार्क में 23 रंगों वाला ज़मीनी इंद्रधनुष देखने को मिलता है। अरे वाह, हमने तो पढ़ा था कि इंद्रधनुष 7 रंगों का होता है, लेकिन इस जगह पर क्या होता है? ज़मीन पर 23 रंगों वाला इंद्रधनुष देखने को मिलता है जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। पर्यटक मतलब टूरिस्ट। यहाँ पर दूर दूर से लोग इस इंद्रधनुष को देखने के लिए आते हैं। अरे वाह, यह तो सच में बहुत अच्छा है। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस पाठ में जो रेखांकित शब्द हैं वह आपके श्रुतलेख शब्द हैं। उन शब्दों को आपने अपनी नोटबुक में बहुत ही सुंदर लिखाई में लिखना है। और इस वीडियो के अंत में आपको एक वर्कशीट दिखाई जा रही है। उस वर्कशीट को आपने बहुत अच्छे से अपनी नोटबुक में लिखना है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।